वर्ण विचार। पिछले भाग में हमने वर्ण के बारे में पढ़ा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। मुख से निकली हर ध्वनि जो विभाजित नहीं हो सकती वह वर्ण कहलाती है। जब उसको हम लिखते हैं तब वह अक्षर कहलाती है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। इस भाग में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले शब्द व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात जो शब्द स्वर के साथ बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजन 33 होते हैं, किंतु उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ और ढ़ को मिलाकर 35 व्यंजन होते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन। यह वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ मुख के सभी स्थानों से टकराती है। इनकी संख्या 25 है, क वर्ग से प वर्ग तक। जैसे क वर्ग क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ढ़, त वर्ग त थ द ध न और प वर्ग प फ ब भ म। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे होते हैं जो उच्चारण में स्वर की तरह लगते हैं। स्वर और व्यंजन के मध्य की तरह लगने वाले ये वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे य र ल व। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण से मुख में गर्माहट पैदा हो, अर्थात इनके उच्चारण में हवा मुख से टकराकर मुख में ऊष्मा पैदा करे, वे वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, जैसे श ख श ह। द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन ये वे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों के योग से बनते हैं। द्वित्व व्यंजन में पहला व्यंजन सदैव स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है, जैसे बच्चा, मम्मा और कच्चा। संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, जैसे स्र, ज्ञ, छ और त्र। उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। कंठ अर्थात गला। वे वर्ण जो कंठ से निकलते हैं, जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह एवं विसर्ग। तालव्य अर्थात तालु। वे वर्ण जो तालु की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे ई, च, छ, ज, झ, ञ। मूर्धा और जीभ। वे वर्ण जो जीभ की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे री, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ल, ख और ज्ञ। दंत वर्ग। वे वर्ण जो दांत की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे त, थ, द, ध, न, ल, श और ज। नासिक। वे वर्ण जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे अंग, ञ, ण, न और म। ओष्ठ। वे वर्ण जो होठों की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे ओ, औ, उ, प, फ, ब, भ, म। दंत्य ओष्ठ। दांत और ओठों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, जैसे व और फ। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्शी व्यंजन। जो वर्ण मुख में जीभ के स्पर्श से पैदा हो, जैसे क वर्ग से प वर्ग तक, अर्थात क से म तक। संघर्षी व्यंजन। वे वर्ण जो मुख में जीभ की रगड़ से पैदा हो, जैसे श, ख, स, ह, ख, फ, ज। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। वे वर्ण जो मुख में जीभ के स्पर्श और रगड़ से बोले जाते हैं, जैसे च, छ, ज, झ। नासिक के वर्ण। वे वर्ण जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे अंग, ञ, ण, न और म। पार्श्विक व्यंजन। ये वे वर्ण होते हैं जिनमें जीभ हल्का सा तालु को छुए, वे वार्षिक व्यंजन कहलाते हैं, जैसे ल। प्रकंपी व्यंजन।
वे वर्ण जो मुख में जीभ के कंपन से उत्पन्न होते हैं प्रकंपी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे र। उच्छिप्त व्यंजन ड़ और ढ होते हैं। अर्धस्वर व्यंजन वे वर्ण जो उच्चारण में स्वर जैसे लगते हैं, जैसे य और व, वे अर्धस्वर कहलाते हैं। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अल्प प्राण वह वर्ण जो वायु के कम प्रभाव के साथ बोले जाते हैं अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। ये प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें व्यंजन होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन भी अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण व्यंजन वह वर्ण जो वायु के अधिक प्रभाव के साथ बोले जाते हैं महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ये प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन स, ख, श, ह भी महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी भाषा में र वर्ण के रूप। र वर्ण अंतस्थ व्यंजन का दूसरा वर्ण और अल्प प्राण व्यंजन है। र वर्ण के साथ प्रायः सभी मात्राओं के चिन्ह लगते हैं, किंतु री की मात्रा र के साथ नहीं लगती। र प्लस उ इक्वल टू रू। यहाँ र वर्ण के साथ राष्ट्र उ की मात्रा लगी है, जैसे रुद्र, रुचि, रुपया। र वर्ण जब अपने सामान्य रूप में होता है तो वह शब्द के बीच में, शुरू में, अंत में कहीं भी प्रयोग होता है, जैसे रमन, कर्तव्य, आहार इत्यादि। र का प्रयोग रेफ के रूप में जब होता है तब शिरोरेखा के ऊपर उड़ता हुआ र लगा दिया जाता है, जैसे पर्व, गर्व, कर्तव्य, जुर्माना। र का प्रयोग जब पदेन के रूप में होता है तब व्यंजन वर्ण के नीचे मात्रा लगा दी जाती है। यह र का स्वर सहित रूप है, जैसे क्रम, ग्राम, प्राण इत्यादि। पाई रहित व्यंजनों में पदेन का दूसरा रूप इस तरह होता है, जैसे राष्ट्र, ड्रम, पेट्रोल, दरिद्र, त्रिशूल और त्रिकोण। जब श में र की मात्रा लगती है तब वह स्र हो जाता है। श प्लस र इक्वल टू स्र, जैसे श्रमिक और अश्रु। याद रहे र व्यंजन वर्ण है और री स्वर वर्ण, अतः दोनों के प्रयोग अलग हैं, जैसे गृह और घर। गृह में यदि र की मात्रा लगा दी जाए तो वो ग्रह हो जाएगा, और घर में अगर री की मात्रा लगा दी जाए तो वो घरी हो जाएगा, और दोनों ही